मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे इस वक्त जो है वो रावलपिंडी में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून ने टिकटों के बाद जो एक दरख्वास्तें ली थी, लेने के बाद अब इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। और उसमें मैं आज आपके सामने कुछ रावलपिंडी डिवीज़न की बात करूंगा कि रावलपिंडी डिवीज़न में 13 कौमी असम्बली की और 26 जो हैं वो सूबाई असम्बली की सीटें हैं, जिसमें रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है, अटक है, इसी तरह चकवाल है और जेलम है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। मरी को आल्दो की डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, लेकिन रावलपिंडी कम मरी ही तस्वर किया जा रहा है अभी तक। तो यूँ यानी 13 नेशनल की और 126 जो है वो सूबाई असम्बली की सीटों पर इस वक्त मुकाबला कहाँ पे है, कौन कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पर बड़ी तादाद है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के टिकट जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। कुछ लोगों ने नेशनल में भी और सूबाई में भी किया है। 2-3 ग्रुप्स भी सामने आ रहे हैं। एक ग्रुप जो है वो यानी शहबाज शरीफ के करीब जाना जाता है, दूसरा ग्रुप जो है वो नवाज शरीफ साहब के करीब जाना जाता है, और दोनों ग्रुप्स जो है वो टिकट की दौड़ में है कि नेशनल असम्बली में उनको मिलेगा तो सूबाई में भी उनके लोगों को मिलना चाहिए। एनी हो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यह है कि रावलपिंडी में, यानी अगर रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी में 51 से लेकर 57 और फिर PP6 से लेकर PP19 तक। रावलपिंडी में नई हल्काबंदियों के बाद, मरदमशुमारी के बाद एक सीट कम हो गई है, अब वो 14 टोटल रह गई हैं। पहले ये यानी 15 हुआ करती थी। आ जाते हैं जनाब 51, यानी नेशनल असम्बली का जो है पहला मरी, मरी का जो हल्का है उसको 51 कहते हैं। अच्छा, 51 से यानी शायद अकान अब्बासी साहब का हल्का है, वहाँ से राजा नदीम अहमद है, इनका ताल्लुक काहौटा से है। इन्होंने अप्लाई किया है, इनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, कुछ के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। मोहम्मद बिलाल यामीन, इन्होंने अप्लाई किया है, और कर्नल यामीन साहब के साहबजादे हैं, बिलाल यामीन सत्ती हैं। फिर राजा उसामा सरवर, ये इन्होंने MPA के लिए भी किया है और नेशनल असम्बली के लिए भी किया है। इसी तरह सरदार मोहसन अख्तर अब्बासी, ये इन्होंने नेशनल NA1 के लिए अप्लाई किया है, 51 के लिए। फिर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान अब्बासी साहब जो हैं, जो कि शाहिद अकबर अब्बासी साहब के साथ बड़ा तवील अरसा इन्होंने गुजारा है, कोऑर्डिनेटर रहे हैं। राजा तलाल खलील साहब हैं जनाब, NA51 से इन्होंने भी अप्लाई किया है। फिर उसके बाद असमर अहमद अब्बासी हैं, इन्होंने भी अप्लाई किया है, मरी दरिया गली से इनका तल्लक है। फिर वसीम अकरम साहब भी हैं जनाब, रावलपिंडी से इनका यानी NA51 से इनका तल्लक है, ये इन्होंने भी अप्लाई किया है। और फिर राजा ज़फ़र हक के साहबजादे हैं राजा मोहम्मद अली, उन्होंने भी अप्लाई किया है NA51 के लिए। और उसके बाद जो है वो रावलपिंडी से ही जनाब, यानी 51 से ही अप्लाई किया है, शाहिद रियाज सत्ती साहब ने भी अप्लाई कर दिया जनाब। और इसके साथ साथ NA51 महमूद शौकत भट्टी साहब ने भी अप्लाई कर दिया। अब 11 लोगों ने नेशनल असम्बली के लिए अप्लाई किया है 51 से। अब इसमें क्योंकि शाहिद अकबर अब्बासी साहब का हल्का है, टिकट किसको मिलेगा, यहाँ पे कौन जीतेगा, इस पर अलग से हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपके पूरे हल्कों के बारे में बता दूँ। रावलपिंडी में डिवीज़न की मैं कोशिश करूँगा कि पूरे हो जाए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, इसके बाद आ गया है जनाब आपका NA52, ये होती है बात। NA52 में वन एंड ओनली है जनाब राजा मोहम्मद जवेद इखलास। अभी एक कमिटमेंट आप देख सकते हैं पार्टी के साथ कि उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून का कोई सिंगल टिकट नहीं है। तो राजा मोहम्मद जवेद इखलास का टिकट तो कंफर्म हुआ फिर। तो जब कोई है ही नहीं है वहाँ पे, मुकाबला ही नहीं है, इंटरव्यू के वो ना भी आए तो टिकट मिल जाना। एनी हो, आगे 53 में जाते हैं। 53 में अगेन बहुत तगड़ा मुकाबला है। 53 में एक तरफ कहा जा रहा है कि पैसे का मुकाबला है, दूसरी तरफ वर्कर का मुकाबला है। तो देखना होगा पैसा जीतेगा या वर्कर जीतेगा, ये कुछ लोग कह रहे हैं। 53 में जनाब चौधरी नईम एजाज साहब है, न्यू एंट्री है, बहुत बड़ी सोसाइटी के मालिक हैं, एक TV चैनल भी ऑन कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये पैसा भी है, ये सब कुछ ख़रीद भी सकते हैं। दूसरी तरफ जो है वो राजा कमरुल इस्लाम हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, पुराने PTI नून लीग के वर्कर हैं, जेल भी काटी है गुज़िश्ता जब इलेक्शन था उससे पहले। टिकट अब किसको मिलेगा ये भी मैं आपको बता देंगे कि फ़िलहाल क्या चल रहा है। एनी हाउ, फिर उसके साथ नसीरुल हसनैन शाह साहब हैं जनाब, ये भी NA53 से हैं। फिर है इमरान अलियास चौधरी साहब हैं, ये भी NA53 से हैं। और ये NA53 में टोटल जो है वो 4 लोगों ने अप्लाई किया है NA53 में। डिटेल में मैं आपसे शेयर करूंगा कि फ़िलहाल हमारे ज़राए क्या बता रहे हैं किसको टिकट मिल रहा है। फिर आ जाते हैं जनाब NA54 में। अगेन मैं कहता हूँ वन एंड ओनली
कोई और इनके मुकाबले में नहीं है, मलिक इब्रार अहमद। ठीक है जी, वन एंड ओनली मलिक इब्रार अहमद का मतलब है टिकट भी इनका कंफर्म है। तो 54 में मलिक इब्रार अहमद है। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब, 55 में टफ मुकाबला है। 55 में जनाब दानियाल चौधरी हैं, 55 में मोहम्मद तारिक खान हैं, 55 में मोहम्मद हनीफ अब्बासी हैं, 55 में नासिर भट्ट हैं, 55 में मलक शकील अवान हैं, और 55 में अब अंदाज़ा करें कि 1 2 3 4 5 6 लोगों ने 55 में अप्लाई किया है। तो ज़ाहिर बेसिकली 55 56 जो है वो एक तरफ हनीफ अब्बासी का, दूसरी तरफ बैरिस्टर का हल्का समझा जाता है, यानी चौधरी रणवीर की जो साहबजादे हैं। लेकिन ज़ाहिर बाकी लोग भी इसमें काफ़ी हैं, सजाद खान भी उतरे हैं, नासिर भट्ट भी उठे हैं। टफ मुकाबला होगा, क्या होगा। एक और चीज़ भी आ रही है भाई कि जो 35 रुकनी कमेटी बनी है उसमें काफ़ी बड़े नाम नहीं। कुछ लोग तो नाराज़ हैं इस पूरे अगर हम पूरे हम हज़ारा डिवीज़न की बात करें, पठवार की बात करें, यहाँ पर सरदार मेहताब हैं, शाहिदा नवासी हैं, चौधरी निसार पहले निकल गए हैं, ज़फ़र जगड़ा हैं, फिर इसी तरह पीर साबर हैं, राजा ज़फ़रुल हक को भी नहीं शामिल किया गया, हनीफ अब्बासी को भी नहीं शामिल किया, चौधरी तनवीर को भी नहीं शामिल किया गया। तो कोई कह रहा है कि जनाब कि ये शहबाज शरीफ ग्रुप है इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया। कुछ तो नाराज़ हैं जो साइड पे हैं, कुछ हनीफ अब्बासी है, जो तनवीर नाराज़ तो नहीं है, लेकिन उनको ना शामिल करना। कोई कह रहा है जनाब ये नासिर भट्ट की जीत है, कोई कह रहा है कोई क्या, मतलब ये चीज़ें आपको पता ग्रुपों के दरमियान चलती रहती है। एनी हो 56 में अगर देखें तो 56 में जनाब एक सजाद खान है। अच्छा जी, सजाद खान के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जनाब दानियाल चौधरी भी हैं, मोहम्मद हनीफ अब्बासी हैं। तो ये दानियाल चौधरी, मोहम्मद हनीफ अब्बासी दूसरे गुरल्के में भी हैं और 56 में भी हैं। अच्छा जी, मुकाबला टफ है। फिर आ जाते हैं जनाब 57 में भी, यहाँ पर भी मुकाबला टफ है। हाजी मलिक उमर फारूक हैं, बड़ा ओहदा रखते हैं, PMLN का पुराना फेस हैं। बैरिस्टर अकील मलिक हैं उन्हीं के, तो ये भी बड़ा अहम मामला रखते हैं। ज़रार अख्तर अवान साहब हैं जनाब NA 57 से। तो यूँ 3 लोगों ने NA 57 में अप्लाई किए जो इंटरव्यू जिनके हुए हैं या चल रहे हैं। अब आ जाते हैं जनाब, ये हो गए आपके रावलपिंडी के 151 से लेके कंप्लीट 57 तक। अब आ जाते हैं रावलपिंडी डिवीज़न की जो लिस्ट मेरे पास है, उसमें रावलपिंडी की अगर हम PP6 की बात करें तो PP6 से 7 लोगों ने अप्लाई किया है। उसमें राजा उसामा सरवर साहब हैं, फैसल महमूद सत्ती साहब हैं, राजा अतीक सरवर साहब हैं, करामत हुसैन, आसिम रियाज सत्ती साहब हैं, फिर असमर अब्बासी हैं, असमर अहमद अब्बासी हैं, तारक महमूद सत्ती हैं। यानी यूँ तकरीबन 7 लोग हैं जो जिन्होंने PP6 के लिए अप्लाई किया। और जो मुकाबले में है टिकट किसको मिलेगा ये आपको बाद में शेयर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जनाब PP7 में 6 लोगों ने अप्लाई किया है। राजा नदीम अहमद जिन्होंने नेशनल असम्बली के लिए भी अप्लाई किया 51 में, वही हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं जनाब राजा सगीर अहमद जो कि PTI आज़ाद थे, PTI में गए, PTI को छोड़ा, नून लीग में गए, नून लीग से जीते, अभी उन्होंने अप्लाई किया है। चौधरी सदाकत हुसैन हैं PP7 से। वसीम अकरम हैं, इन्होंने नेशनल के लिए भी किया, इधर भी किया PP7 से। फिर PP7 से है राजा मोहम्मद अली, यानी राजा ज़फ़र अकबर साहबजादे हैं, नेशनल में भी किया और इधर भी किया। PP7 में जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब हैं। और यूँ यानी 6 लोग हैं जो PP7 में जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनका मुकाबला होगा किसको टिकट मिलेगा। PP8 में अगर बात करें ज़रा वो गुजरखान का एरिया आता है। इफ्तिखार अहमद साहब हैं, मोहम्मद शाहिद साहब हैं, चौधरी खुरम जमान हैं, चौधरी मोहम्मद रियाज हैं PP8 में। उसके अलावा जनाब चौधरी जमील अहमद हैं, और यानी PP8 में ये लोग हो गए। PP9 की बात करें तो ये भी गुजरखान का इलाका है आगे। चौधरी ज़ियाफ़त हुसैन गुजर साहब हैं यहाँ पर जनाब। PP9 में राजा मोहम्मद नवीद भट्टी साहब हैं। फिर उसके बाद PP9 में राजा शौकत राजा हैं, यानी शौकत अज़ीज़ भट्टी। फिर उसके बाद हैं जनाब PP9 में राजा अहमद अज़ीज़ भट्टी हैं। फिर उसके बाद हैं काजी अब्दुल वकार काज़मी हैं। PP9 में जनाब राजा मोहम्मद हमीद है, और PP9 में जनाब राजा सजाद सरवर हैं। यानी PP9 में भी 7 लोगों के दरमियान मुकाबला होगा कि किसको टिकट मिलेगा। PP10 की बात करते हैं जनाब। PP10 में 4 लोगों ने अप्लाई किया है। 4 लोगों ने देखना है कि कौन ले जाएगा। एक तो चौधरी नईम एजाज साहब हैं, नेशनल में भी हैं, यहाँ पर भी हैं। नसीरुल हसनैन शाह ये नेशनल पे भी हैं, यहाँ पर भी हैं। राजा कमरुल इस्लाम वो ऊपर भी हैं, वो नीचे भी हैं। और फिर राजू मोइन सुल्तान, राजा मोइन सुल्तान, यहाँ राजू लिख दिया गया।
तो ये राजा बरदरान के जनाब रिश्तेदार हैं और ये भी लड़ना चाह रहे हैं इलेक्शन। तो ज़ाहिर है आपको किसी की नेशनल पे होगी, किसी की पीपी पे एडजस्टमेंट होगी। मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि अपने वर्कर को भी संभालें और पैसे वाले को भी संभालें, किसी को आगे पीछे ना जाने दें। बेहतर हिकमत अमली यही होगी। पीपी आगे चलते हैं जनाब 11 में। पीपी 11 में 9 लोगों ने अप्लाई किया। उसमें जनाब हैं बहादुर अली ख़ान है, चौधरी इफ्तिखार अहमद हैं, हाजी परवेज़ ख़ान हैं, शेख अरसलान हफीज़ है, आदिल नईम अब्बासी हैं। बड़ा टफ मुकाबला है पीपी ये 11 में भी। अच्छा, राजा अब्दुल हनीफ हैं, मोहम्मद रिजवान अब्बासी हैं, हामिद हुसैन अब्बासी हैं। फिर उसके बाद सरदार अहमद नसीम ख़ान हैं। और ये यूँ यानी 11 लोगों ने पीपी 9 में, यहाँ पर भी मुकाबला टफ है। फिर आ जाते हैं पीपी 12 में। अच्छा, पीपी 12 में भी 12 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। पीपी 12 में जनाब एक तो है राजा अमानुल्लाह खान सत्ती, रावलपिंडी से पीपी 12 में यासर अहमद हैं। फिर उसके बाद पीपी 12 में सनाउल्लाह खान हैं, जिब्रान रफ़ाकत हैं, तारक महमूद सत्ती हैं पीपी 12 से। अच्छा जी, फिर उसके बाद पीपी 12 से जनाब राजा अब्दुल हनीफ हैं, इन्होंने 2 जगह से अप्लाई किया। फिर मिर्ज़ा मंसूर बेग हैं जनाब, ये भी पीपी 12 से हैं। शब्बीर अहमद हैं, मोहम्मद असगर ख़ान हैं, राजा ज़फ़र अली सत्ती हैं, ये भी पीपी 12 से हैं। अब्दुल्ला अब्बासी हैं पीपी 12 से। रहीद अख्तर हैं पीपी 12 से। यूँ 12 लोगों ने पीपी 12 में अप्लाई किया। फिर आ जाते हैं पीपी 13, यहाँ में 7 लोगों ने अप्लाई किया। इसमें अजीम बख्श चौधरी साहब हैं जनाब, दाद खान साहब हैं, चौधरी सरफराज अफजल हैं, मलिक अज़हर नईम हैं, चौधरी चंगेज़ ख़ान हैं, मलिक शकील अहमद अवान हैं, यहाँ पर इन्होंने इधर भी अप्लाई किया है। फिर उसको यासर रज़ा मलिक हैं। अच्छा, पीपी 14 की बात करें, यहाँ 7 लोगों ने अप्लाई किया है। रावलपिंडी में चौधरी पीपी जो 14 है उसमें भी चौधरी सरफराज अफजल हैं, 14 में जमशेद ख़ान हैं, 14 में चौधरी आसिफ अली हैं, फैसल कयूम मलिक हैं, हामिद नवाज़ राजा साहब हैं, यानी राजा बरदरान में हामिद नवाज़ राजा साहब हैं, बिशारत राजा साहब के भाई हैं। अच्छा, 14 में इमरान अलियास चौधरी हैं, पीपी 14 में मलिक जहांगीर ख़ान हैं। तो यूँ 7 लोगों ने पीपी 14 में अप्लाई किया। पीपी 15 की बात करें तो यहाँ पर भी 7 लोग मुकाबले में हैं जनाब। मोहम्मद जमील हैं, मलिक मंसूर अफसर हैं, राजा इरफान इम्तियाज़ हैं, रहीद अहमद ख़ान, यहाँ पर भी उन्होंने अप्लाई किया। अरशद महमूद कुरैशी, ये किसी तारफ़ के मुताज नहीं, ये भी जनाब पीपी 15 में है। अच्छा जी, पीपी 15 में जनाब उसामा चौधरी भी हैं, चौधरी चौधरी तनवीर साहब के साहबजादे हैं, पहले भी लड़े हैं दूसरी पीपी में। ज़फ़र आफाक जंजुआ साहब हैं जनाब, ये भी पीपी 15 में है। पीपी 16 में 5 लोगों ने अप्लाई किया है। सबील अहमद अब्बासी हैं, ज़ियाउल्लाह शाह हैं, नासिर महमूद भट्ट हैं, मलिक शकील अहमद अवान हैं, लतीफ़ ज़र ख़ान हैं। यूँ यानी पीपी 16 में 5 लोगों ने अप्लाई किया। पीपी 17 में सिर्फ 2 लोगों ने अप्लाई किया, मलिक इफ्तिखार अहमद, मलिक मोहम्मद उस्मान। इफ्तिखार अहमद जो है वो मलिक इब्रार के भाई हैं और मलिक उस्मान अहमद सिर्फ 2। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मलिक बरादरी ने तगड़ा गेम डाली हुई है। पीपी 18 की बात करें तो यहाँ पर अगेन एक बड़ी लिस्ट है, 7 लोग हैं इसमें। मोहम्मद फ़याज़ ख़ान तनोली हैं, मोहसन अयूब ख़ान हैं, ज़ीशान सदीक भट्ट हैं, मलिक अमजद ख़ान हैं, अली असगर ख़वान हैं, उसके बाद हाजी मलिक उमर फ़ारूक हैं, इसी तरह कासम अली हैं, ये भी इन्होंने पीपी 18 में अप्लाई किया 7 लोगों ने। पीपी 19 रावलपिंडी का आखिरी हल्का है। यहाँ पर जनाब पीपी 19 में अमजद हुसैन शाह, राजा मोहम्मद सरफराज असगर भी हैं, राजा आमिर सईद हैं, हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब ने इधर भी अप्लाई किया है। तो यूँ ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फ़िलहाल मैं चाह रहा हूँ कि इतने रखूँ। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए आने वाली अपडेट जो है वो आप तक पहुँच सके।